फिरते थे दर बदर होके अनजान हम कितने खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने फिरते थे दर बदर होके अनजान हम कितने खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने स्नेह भरी ये दृष्टि है तेरी स्नेह भरी ये दृष्टि है तेरी जन्नत दिखा दिया मेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। क्या समझ में आया? अपने लिए कोई लोभ नहीं है, निष्काम सेवा कर। मैं कोई सेवा करूं, फिर क्लास में मेरा नाम हो। एक बार तो बहन जी को कहना ही चाहिए था ना कि आपने काम बहुत अच्छा किया। आप तो कोई शाबाशी भी नहीं देते हो। क्या इच्छा रहती है ना? रहती है कि नहीं रहती? आप तो जब देखो तो बस नुक्स ही निकालते रहते हो, कभी शाबाशी भी नहीं देते। हमने कितनी मेहनत से ये काम किया, कभी तो हमारी महिमा भी कर दिया करो। होता है ऐसे? करनी चाहिए उनको। बड़ा करते नहीं, कितनी बार फलानी दादी फलाना महिमा करते हैं। तो वो करते हैं, तब करते हैं ना। तुम जरा कर्मर करो और मन में इच्छा रखो। और आज तो बाबा कहते तुमने रखनी नहीं। शिव बाबा को कोई इच्छा है? शिव बाबा बिल्कुल निष्काम सेवादारी, उसको क्या इच्छा है? तुमसे क्या मिलने वाला है? तो किसके समान बनना है? बाप समान बनना है। वो तो भाई बाप दीदी। तो हम बाप नहीं बन सकते? तो हमें इच्छा है कि हमारी महिमा होनी चाहिए। चलो आप कभी अगर इच्छा खत्म हो जाएगी। दीदी कई बार क्या होता है कि शाबाशी देने से ना फिर और उमंग उत्साह बढ़ता है, तो बंदा और करता है। ये थोड़ा सा आधार हो गया ना कि जब शाबाशी मिलेगी तो आप अच्छा काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हो जाता है कई बार उमंग उत्साह बढ़ जाता है। दीदी जी, शुरू में तो आधार भी जरूरी है। शुरू में तो आधार भी जरूरी है। शुरू में आधार जरूरी। अब आप शुरू वाले हो, सब ये बताओ पहले। वो शुरू वाले हैं दीदी। मतलब सारे इच्छा वाले बैठे, देवता कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ, सच्चाई तो यही है। देवता माना इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या। तो तुम्हें तो अभी मानशान की इच्छा है भाई। और बाबा क्या कह रहा है, तुम्हें क्या बनना है? निष्काम सेवादारी, कोई इच्छा नहीं रखनी है। जैसे हम छोटा बच्चा कोई अच्छा काम करके आते हैं ना, मान लो 10 आउट ऑफ 10 क्लास में भी लेके आते हैं, है ना, टीचर तो उसको शाबाशी देती। जब तक माँ बाप शाबाशी नहीं देते ना तो उसको संतुष्टि नहीं होती।
अगर माँ बाप भी शाबाशी दे देते तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा। बाबा तो वो आधार हटाना चाहते हैं ना, शिव बाबा तो हमें आधार उससे न्यारा करना चाहते हैं। अगर हम दुनिया वाले ही रह गए तो फिर फायदा। ये सोचो ना, ये विचार करो, अलौकिक में अंतर क्या हुआ? फिर लौकिक और अलौकिक में अंतर क्या हुआ? फिर हम पारलौकिक की संतान है, कैसे समझ में आएगा? दुनिया में भी तो अनाउंसमेंट होती है ना, 101 फलाने जी, तो फिर सामने वाला कहता है अनाउंसमेंट हो रही है, चल मैं भी निकाल देता हूँ 51, है ना। लेकिन यहाँ तो बाबा नहीं कहता है ना कि तुम किसी को देख करके कुछ करो, क्योंकि आज किसी को देख करके करोगे, कल भी मेरी किसी से बात चल रही थी, जिस दिन आपने किसी को देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन समझो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। क्योंकि किस किस को देखोगे तुम? सबने अपने हिसाब से नियम बना रखे, सबने अपने हिसाब से सिस्टम बना रखा है। बाबा के हिसाब से तो मम्मा बाबा जैसे कोई दूसरे कोई बन नहीं सकते। वो तो दादियाँ बनी थी, वो तो दीदियाँ बनी थी। आजकल के भाई बहनों ने अपने हिसाब से अमृत वेला सेट कर रखा है, अपने हिसाब से क्लास कितना बाबा कहता है, कहाँ सुधरते हो? सुधरते हो? जो टाइम फिक्स कर लिया उसी अनुसार आना, जैसे हमको इच्छा करती वैसे ही आना है। खाने में भी ढूंढते रहते हो, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं। बाबा ने तो नहीं कहा ना कि पैकेट का देख देख के खाओ, कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा है कि हलवाई के खोया तो खा सकते हो तुम, खोए वाली मिठाई तो खा ही सकते हो तुम। ऐसे बाबा ने किसी में कहा क्या? ये सब किसकी धारणाएं हैं? फिर कई आते हैं, गुड़ तो खा लेते हो आप, तो खोया खाने में क्या दिक्कत है ना? तो कारण लेके आ जाते हैं। किसी को शादी करनी है तो बहाना ढूंढते रहते हैं, पापा कह रहे, मम्मी कह रहे, पापा कह रहे, मम्मी कह रहे, लोग कहते हैं, इसलिए। क्यों? लोग खड्डे में गिरेंगे तुम भी गिरोगे क्या? तो गिर ही रहे हैं आज दुनिया के अंदर। तो ये देखो, मेरा दोस्त ऐसे कह रहा है, मेरा मित्र ऐसे कह रहा है, तो कब तक तुम अपने आप को बचाओगे? इसलिए बाबा निराधार करना चाहता है कि तुम किसी को भी मत देखो, क्योंकि आज के समय में कोई मम्मा नहीं है, कोई बाबा नहीं है। अच्छा, अब हम ये कह दें कि तुम अपनी निमित्त दीदियों को देखो, तो दीदियों में भी वैरायटी है, क्योंकि छोटी छोटी एज की कन्याएं जो आ रही हैं आजकल, उनके कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई धारणा नहीं है। बस ये है कि वो बाबा की बाल ब्रह्मचारिणी सुकन्याएं हैं। खाने पीने की कईयों की आसक्ति देखने में आती है, वो कहते हैं ब्रांडेड कंपनी का है ना, खा लो, क्या जाता है। कई हमारी बहनें ब्रेड खाती है बाजार की, नीति और निजा नहीं खाती है। अब आप किसको फॉलो करोगे? कई लोग बिस्किट खाते हैं बाजार के, नीति निजा नहीं खाती है। कई चॉकलेट्स खाते हैं, नीति निजा नहीं खाती है। दीदी प्रसाद भी तो बांटते हैं, फिर बिस्किट बांटते हैं तो वो आप लोग खाते हो तो आपको देते हैं। आप ही बांटते हैं। हाँ बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि आप लोगों ने छोड़ा है? छोड़ा तो नहीं है ना। जब आप खाते हो तो खाओ। अब हम बिल्कुल शाकाहारी बन गए, फ्रूट और जूस पर रहते हैं। आप फ्रूट और जूस पर रहते हो? नहीं रहते तो भोग जो आप खाते हो वही खिलाएंगे ना। अगर आपने छोड़ा है तो हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आओ कि ये चीज हम नहीं खाते, आपको दूसरी चीज मिलेगी। आप नहीं खाते हो, आपको उसकी जगह कुछ मिलेगा। जब आप खाते हो तो बांटते हैं ना। कई लोग बाजार के चिप्स खाते हो, क्या बोलते, लेग्स वाले, लेज क्या, लेज ब्रांडेड है इसलिए खाते हैं। नीति निजा तो नहीं खाती। कई बीकानेर वाली भुजिया खा लेते हैं, कहते हो तो मशीन से बनती है। किस किस को समझाएंगे हम? कहाँ कहाँ जाएंगे हम? इसलिए बाबा कहता है सी फादर एंड फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें नहीं खाई थी तो तुम भी नहीं खा। अब मेरे को चोकोबार इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन जिस दिन से मेरे को पता लगा मतलब ही नहीं है बाजार की कोई आइसक्रीम टच भी कर ले, मतलब नहीं। अब आप खाते हो तो हम क्या कहेंगे, ले आओ ब्रिक्स, ले आओ, भी खिला दो इन सबको। अब जिस दिन से, जब से कैनन वाटर लगा, पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक और ये स्प्राइट्स और ये सब कुछ होता है, मतलब ही नहीं हमने टच भी किया हो। जिन चीजों का हमको पता चल गया उनको हम टच नहीं कर रहे। लेकिन कई कहते हैं ऐसे थोड़ी चलते चलते चल,
फिर वो खा लेते हैं, पी लेते हैं। अब आप किसको देखोगे? नीति तो सब जगह है नहीं है, निजा तो सब जगह है नहीं। तो इसलिए हमें किसी को भी आधार नहीं बनाना है। हमारे को हर घड़ी सेवा कर रहा हूं, मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। कोई पुण्य का कर्म कर रहा हूं, मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। ज्ञान योग की धारणा कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। अनुशुद्धि की धारणा कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। तुम अनुशुद्ध करोगे, तुम्हारा योग अच्छा लगेगा। तुम्हारा अनुशुद्ध नहीं है तो योग नहीं लगेगा। बाबा को क्या फर्क पड़ता है? ये निमित्त बहनों को क्या फर्क पड़ता है? आए हजारों, गए हजारों, और आई हैं। कर्मों के अनुसार खेल रहे, खुशियां और तबाही, है ना। कहीं कल आपका मित्र कहेगा, परसों आपका दोस्त कहेगा, परसों तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे, फिर तुम शादी में जाओगे, तुम पराधी में जाओगे, फिर वहां जाओगे। ये तो दुनिया के कई कारण तुम्हारे सामने आएंगे। मन की धारणाएं है ना। इसलिए कोई महिमा हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, मैं बिल्कुल निराधार आत्मा बनूं, तब मैं पुरुषार्थी कहला सकती हूँ। बाबा तो हमको क्या बनाने आए? इच्छा मात्रम अविद्या। तो मुझे इच्छा तो नहीं रखनी है ना। अगर इच्छा होगी तो नहीं, कभी फीलिंग आएगी फिर, क्योंकि मार्जिन हो गई ना। नाव को डूबने के लिए कितना बड़ा छेद चाहिए? दिखता भी नहीं है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में डूबने के लिए कितना चाहिए? क्योंकि मेरे मन में है हमेशा कि दीदी मेरी महिमा करेगी, और नहीं हुई तो क्या होगा? चढ़ना। यहाँ कोई यश मिलता है हमको? ब्रह्मा बाबा को यश मिला था, गालियां मिली थी। और ब्रह्मा कुमारियां ऑल ओवर वर्ल्ड की दीदियों को भी आज तक क्या मिल रहा है? कौन महिमा करने आ रहा है? हाँ, रिस्पेक्ट ही करते ना। अगर थोड़ा भी पता लगे तो चेक करो एक हाथ में बैठ के। इसलिए बाबा कहता है निष्काम सेवाधारी बनना है, इच्छा नहीं रखनी। अगर 20-20 साल के बाद भी क्लास के स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? कि वो छेद था अंदर, वो छेद क्या किया? डुबो के ले गए। बड़े बड़े योद्धे होते हैं, घोड़े पर घुड़सवारी करते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, हारने के लिए कितना चाहिए? घोड़े की जो नुकेल होती है ना, अगर वो निकल गई तो बड़े से बड़ा सूरवीर भी क्या होगा? युद्ध जीतेगा। तो ये जो छोटी छोटी हमारी कमियां है ना, छोटी छोटा जो दृष्टिकोण है, मान की इच्छा, शान की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, संग दोष की इच्छा, फैशन की इच्छा, ये सब इच्छाएं मनुष्य को कभी भी इच्छा माना अच्छा बनने नहीं देती है। अच्छा बनने ही नहीं देगी, क्योंकि कमियां तो दिखती रहेंगी तुमको, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें। संपूर्ण तो कोई बना नहीं। और आज की जनरेशन में तो कभी तुम मम्मा बाबा वाली क्वालिटी तो ढूंढ नहीं सकते हो। ठीक है। तो वो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है उनको, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। फिर बाबा पूछ रहे, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते? गरीब बच्चे बाप, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते? कौन सा आधार? बाबा कहते, बच्चे घर में रहते हुए सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है, सब कुछ। गीत गाते थे भक्ति में, अब सौंप दिया जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में। सौंपा है, खाली गाते रहते। बाबा कहते यही समझो ये सब कुछ बाबा का है।
ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए अंदर की। सच्चाई चाहिए, अंदर से चेक करो कहीं कोई आसक्ति तो नहीं है। बाबा क्या कहता है? आसक्ति, अगर आसक्ति है तो माया भी आसक्ति, माया की मार्जिन है आने की। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। बहुत ऐसे परिवार है जिनको यज्ञ चला रहा है, बहुत ऐसे परिवार जिनकी भगवान के घर से पालना हो रही है, परंतु इतने निश्चय बुद्धि भी तो चाहिए। बाबा की सेवा में तो कम से कम आगे आवे ना। तन की सेवा तो कर सकते, धन नहीं है तो क्या हुआ? मन तो साफ है ना उनके, यज्ञ के प्रति वफादार तो है ना, ईमानदार तो है ना। कितने परिवारों का खर्चा बाबा के घर से चलता है। समय पे उनको भोजन की व्यवस्था मिलती है, वस्त्रों की व्यवस्था मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दिल से बाबा की सेवा करने वाले तो हो ना। बाबा कहते पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से उनकी पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब कुछ सच सच बतलाना पड़े। मेरे को हाथ नहीं लगाना, मुझे बाबा के घर से पालना मिलता है, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा अकाउंट बाबा के घर में है तो बाबा तुम्हारी परवरिश करेगा। अपना जोड़ के रखो और फिर बाबा के घर से तुम्हारी परवरिश होती रहे, कब तक होगी? नहीं है तो बाबा करेगा। कितनों की जिंदगी बाबा ने बनाई, कितनी आत्माओं की, लास्ट मोमेंट तक। मैं समझती हूँ कि अगर वो लौकिक घरों में होते तो शायद उनके बच्चे उनकी इतनी परवरिश नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा ट्रीटमेंट इतने अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर सकते थे। और बाबा के घर में रहने से तन लगाया ना, मन लगाया ना, जो कुछ था उसको लेकर आके समर्पण हो गए, तो भगवान के घर में उनकी परवरिश हो रही है ना। करेगा बाबा, जिम्मेवार बैठा है, समझा? गरीब बच्चों की परवरिश दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल पर साहिब राज। अगर आपका दिल सच्चा है, बाबा के प्रति ईमानदार हो, आज्ञाकारी हो, वफादार हो, फरमानबरदार हो, सब कुछ दिल से बाबा की सेवा करते हो, तन से मन से, नहीं है धन तो क्या बड़ी बात है। बाबा धन लेने थोड़े ही आया है। बाबा तो सतयुगी नई दुनिया स्थापन करने आया है। लेकिन तुम अपना धन तो लगा रहे हो दूसरों के लिए, और बाबा के घर में ये सेवा का क्यों बनाया गया कि यज्ञ सेवा दो? पहले ऐसा नियम नहीं था, जिसकी जो भावनाएं दे दो। लिमिटेशंस क्यों रखी है अभी? देखा माता इतनी चालाक, बात मत पूछो। इस थैले में क्या भरा, उस थैले, इसमें नाती के लिए, इसमें पोते के लिए, इसमें धोते के लिए, पता नहीं क्या क्या बाजार से खरीद के लेके आई। उनके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और जिस यज्ञ से खा रहे हो उस यज्ञ के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। देखा गया, प्रैक्टिकल देखा गया, भर भर के थैले वहां से लेके आ रहे हैं। कोई ड्रेस खरीद के ला रहा, कोई टोलियां खरीद के ला रहा, पता नहीं बाजार बाहर शांति वन में इतना मेला लग गया, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आते हैं वहां से। और भगवान के घर में देने की जब बारी आती तो कहते हैं नहीं हमारे पास, नहीं है तो बैठो अपने घरों में, जाने की जरूरत नहीं। तब ये नियम बनाना पड़ा कि नहीं, इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा तुमको, तो जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। लेकिन उनमें भी हमें पता है ना जिसके पास है या नहीं है, कौन सच्चा कौन ईमानदार है। तो अभी भी कईयों को यज्ञ से लेकर जाते हैं, अपने पास से उनका अकाउंट भर के आते हैं, क्योंकि वहां तो लिखा पढ़ी के हिसाब से मुन्नी दीदी बैठती है सामने, लिखा पढ़ी के हिसाब से सब कुछ चलता है। अब वो समय नहीं रह गया है, काउंटिंग होती है कितने हैं, तो ना सच्चे कहाँ तक है वो चेक करो, ईमानदार कहाँ तक है, वफादार कहाँ तक है, बाबा की आज्ञा का पालन कहाँ तक कर रहे हैं। मन में राम बगल में चूड़ी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं भगवान को।
ठगी तो नहीं कर रहे हैं भगवान के साथ। अगर ठगी करोगे तो भगवान से ठगी करके कहाँ जाओगे? नहीं है तो बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। वो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। सबकी गति सदगति करने वाला वो भाग्य विधाता है, सबका भाग्य बनाने आया है। वो विश्व जगत नियंता है, सबको जीवन दान देने आया, वो लेने नहीं आया है हमसे। उसको भिखारी मत बना दो, कईयों ने भिखारी बना दिया उसको। भिखारी मत बनाओ उसको, वो देने आया है। सब कुछ उसको समय पर चाहिए, उसको पता है। आज बाबा का इतना बड़ा महायज्ञ, इतना बड़ा कारोबार कहाँ से चल रहा है? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आप लोग अपने घर का खर्चा करते हो, अपना हिसाब लगाओ अपने अपने घर के खर्चे को। बाबा के घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है? करण करावन हार बाबा को जहाँ जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी वो व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि ये घर न मेरा है न तेरा है, ये घर किसका है? बाबा का है, वो करा लेगा। तुम सच्चे ईमानदार रहो, तुम वफादार रहो, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो भगवान को किसी का चाहिए नहीं। उसको तो चाहिएगा जितना दोगे उसका तो रिटर्न 100 गुना करके देना पड़ेगा, इसलिए सोच के लेता है। वो लेता भी नहीं है हर एक का, है ना? तो बाबा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते हुए सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी होकर रहो, तकदीर ऊंच बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, बहुत। बाबा ने सच्चाई के आगे क्या कहा? बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो यज्ञ से तुम्हारी पालना होती रहेगी। कपड़े भी मिलेंगे, भोजन भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, दवाई दर्मल भी होगा, सब कुछ होगा। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से अगर खाते हो तो बाबा को सच सच सब कुछ पोता मिल देना पड़े, चाट देना पड़े, इतनी मेरी आय है, इतना मेरा खर्चा है, तो बाबा तुम्हारी संभाल करेगा। समझा? ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग तो विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते होने का एक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप माँ। वहां तो ऐसे नहीं है ना, तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं ना। वहां तो ऐसे कोई संबंध नहीं है, ना कोई फॉलोअर्स ही है, वो तो निवृत्ति मार्ग है। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, रात दिन का। यह भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से कालचर मंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात बताते हैं। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी बहुत याद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये प्रजापिता ये एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते हैं। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेगा। अब ऐसे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से वर्षा तो नहीं मिलता है। क्या बाबा समझा रहे बात? लौकिक में तो फिर भी दादा का वर्षा पोते को मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उससे तुमको वर्षा मिलने वाला नहीं है। वर्षा तो तुमको किससे मिलेगा? शिव बाबा से मिलेगा। इन्हीं के द्वारा। हाँ, इनके द्वारा मिलेगा, बट देगा तो शिव बाबा ही ना। ये तुम्हारा चार्ट एक्यूरेट भेजेंगे तभी तुमको मिलेगा ना। जब तुम्हारा चार्ट एक्यूरेट इनके पास नहीं है तो कैसे मिलेगा? ये तो नहीं देगा ना तुम्हारा चार्ट झूठा बना करके। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की बात ही न्यारी है, ड्रामा में भी वो पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाबा समझाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं। बाबा आकर सारी दुनिया
और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई नहीं बनता है। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है ना। ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बार क्लास कराया, कोई कितना भी पुण्य करे लेकिन इस दुनिया में किसी का पुण्य लगता नहीं है। बड़ा अच्छे अच्छे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, याद है निजा को। बड़ी अच्छी क्लास कराई, बड़ी पावरफुल क्लास कराई थी। कहते हैं कोई कहे कि हम इस दुनिया में पुण्य करते हैं, पुण्य किसी का होता नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। अगर वो भी अनासक्त भाव से करे, अगर आसक्त भाव से करे तो नहीं होगा। कहते हैं मछली को जाकर के आटा खिला के आओ, पुण्य होगा। अभी तुमने छोटी मछली को आटा खिलाया, बड़ी मछली ने आके उसको खा लिया, क्या पुण्य जमा हुआ तुम्हारा? वो कहते तुमने धर्मशाला बनाई, तुमने सोचा हमने पुण्य किया है। धर्मशाला में जाके किसी ने शराब पी लिया, किसी ने दुष्कर्म कर लिया, पाप कर्म कर लिया, तो तुम्हारा पुण्य बना? क्योंकि तुमने तो शय दे दिया ना उसको बना करके। तुमने धर्मशाला की जगह तुमने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन वहां तो पाप का धर्म चल रहा, पाप का कर्म चल रहा है, तो तुम्हारा पुण्य कैसे होगा? उसका पाप का। अगर तुमने जो कर्म किया, जैसे मान लो तुमने भूखे को भोजन खिलाने के लिए उसको भोजन की व्यवस्था कर दी, उसने क्या किया? भोजन को बेच करके शराब पीना शुरू कर दिया, तुम्हारा पुण्य कहाँ से लगेगा? बड़ी कर्मों की। तब अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, ये अर्जुन तू कर्मों की गहन गति को नहीं जानता। कई लोग जाकर के गरीबों को कंबल बांट के आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक सर्वे किया गया बॉम्बे के अंदर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जाकर के उनको कंबल बांटे। दूसरे दिन पता किया, जाके देख के तो आए इनकी झोपड़ियों में कंबल है या नहीं है। बड़ा आश्चर्य, एक के भी कंबल नहीं था। क्या किया उन्होंने? बेच दिया। बेच क्या किया? शराब पी ली। पुण्य कहाँ से जमा हुआ? पुण्य कहाँ से जमा हुआ? तब बाबा कहते तुम सबसे बड़ा पुण्य करने वाले तुम हो। जिनको आंख नहीं है तुम उनको आंख देते हो, जिनको टांग नहीं है उनको चरित्रहीन से चरित्रवान बनाते हो, सही रास्ते पर चलना सिखाते हो। जो डेथ जाते हैं किसी की तो शॉल्स डालते हैं। हाँ, जो बनाने में होता है सारी शॉल फिर उसी दुकान पे फिर दुकान पे बेच के ले जाते हैं। कहाँ पुण्य जमा हुआ तुम्हारा? कोई पुण्य जमा नहीं हो रहा। एक सर्वे किया गया, एक बच्चे की टांग टूट गई। लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबने क्या किया, पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे की टांग बनवा दी, ऑपरेशन करा दिया, उसको ठीक कर दिया। लेकिन चलना तो ठीक सिखाया नहीं ना, कौन से रास्ते पे चलना है ये तो सिखाया नहीं, चरित्रवान कैसे बनना है ये तो सिखाया नहीं। कुछ समय के बाद उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन वालों को लगा कि उस बच्चे का हालचाल तो पूछना चाहिए ना, क्या है, कहाँ है। तो पता लगा वो बहुत बड़ा नंबर 1 डाकू बन गया, चोर चुकारा बन गया है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई कथा कहानियों की तरह नहीं बता रही। तो क्या पुण्य जमा हुआ? तब बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में, बाबा तुम्हें समझ दे रहे हैं कि तुम्हारा तन कहाँ लगना चाहिए, तुम्हारा मन कहाँ लगना है, तुम्हारा धन कहाँ लग रहा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। ब्रह्मा कुमारी विश्वास करती है कि भटके हुए को राह दिखा दो, चरित्रहीन को चरित्रवान बना दो, सही रास्ते पर चलना सिखा दो, संस्कार दे दो। ये सबसे बड़ा पुण्य है ना। तब बाबा कहते हैं इस पाप की दुनिया में पुण्य आत्मा कोई हो नहीं सकती है। पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं रहती है। वहां ये ज्ञान रहता ही नहीं है कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया। नहीं, ये ज्ञान या बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होती है, नाम ही है ना अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं है, सो भी अमर कथा एक को थोड़ा ही सुनाई जाती है। ये है ही भक्ति मार्ग की बात है जिस पर तुम अभी तक खड़े हुए हो। सबसे बड़ा कपोड़ा है ईश्वर को जरा व्यापी कहना, ये भी डिफेम करते हैं ना। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी, टिक्कर वित्तर में, कण कण में है।
अपने से भी जासरी गिलानी करती है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कोई लोभ नहीं है कि मैं पहला नंबर में आऊं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा, है ना। अब आजकल एक नया धंधा चला है कन्याओं की शादी करने का, है ना। आपको पता लगे आप फलानी गरीब कन्या उसकी शादी कर दो, बड़ा इस पर कितना सारा प्रोपोगंडा चल रहा है, कितना प्रोपोगंडा चल रहा है। एक न्यूज सुन रही थी मैं, उसमें वो जबरदस्ती गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि शादी करनी है, कहते फॉर्म भरे जाते हैं, कोई शादी के कोई फॉर्म भरे जाते हैं, बहन भाई की शादी हो रही है, कागजों में दिखाना है ना, इसलिए क्या प्रोपोगंडा चल रहा है दुनिया के अंदर। कहाँ जाओगे? भिखारी जीवन बनाने के लिए तुम्हारा धन है क्या? तुम तो और ही पाप के खाते में अपना जमा कर रहे हो। ये बहुत समझ चाहिए कि हमारा इस समय तन कहाँ लग रहा है, मन कहाँ लग रहा है, धन कहाँ लग रहा है। अगर किसी वेस्ट खाते में जाता है तो पाप की बजाय, तुम तो चले थे पुण्य कमाने के लिए, लेकिन पुण्य की बजाय क्या बन गया? पाप ही बन गया तुम्हारा। एक बार चक्रधारी दीदी अपना अनुभव सुना रहे थे, कहते हैं हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारी फ्रेंड का बर्थडे आया, तो ना बर्थडे में क्या होता है, सभी मिलकर के क्या करें, कोई गिफ्ट देनी चाहिए, कुछ देना चाहिए, तो ना। अब उनके फादर तो उनको पैसा देते ही नहीं था, फालतू मनी तो मिलती नहीं थी। हम लोगों को फालतू मनी तो कभी मिली ही नहीं कि हम फालतू खर्चा करें। पहले के जमाने में कौन माँ बाप देते थे कि तुम फालतू खर्चा कर लो। तो कहते अब हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें। तो हमने अपने फादर को कहा कि ऐसे ऐसे सब बहनें जो है ना, सब हमारे साथ की, उसको उसका बर्थडे है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो उसको गिफ्ट देनी है, फिर कैसे करें, तो ना। तो उस समय पर बाबा के घर में किताब निकली थी, कौन सी? मन की शांति, सच्चे मन की शांति। तो उनके फादर ने ला करके दिया, कहते ये गिफ्ट दे आओ उसको, कोई पैसे नहीं दे कहते उसको मन की शांति मिलेगी तो विश्व में सुख शांति स्थापित रहेगी, इसलिए ये किताब दे के आओ उसको, मन की सच्ची शांति, है ना। ये देखो कि हम पैसा दे रहे हैं, जहाँ पे वो जो पैसा दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके घर में सुख की प्राप्ति करावे, वो चीज दो ना तुम उनको। अच्छा, तो बाबा कहते दुनिया में तो कितने ढेर सत्संग, गपोड़ा कितना मारते हैं, तुम बच्चों को तो बाबा नमस्ते करते, बाबा कितना निराकार निरअहंकारी, कोई अहंकार नहीं है बाबा को, कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग तो सारी ड्रेस ही बदली कर देते, देखते नहीं हो कितनी नौटंकी करते हैं, पता नहीं क्या क्या नौटंकी करके बैठ जाते कथा सुनाने के टाइम पर। एक एक ड्रेस देखो उनकी, हजारों हजारों रुपए की ड्रेस है, और तुम्हारे बाबा के बच्चों की ड्रेस क्या है? क्या है ड्रेस? सोचो जरा, विचार करो। बाबा कहते इनकी ड्रेस तो देखो कितनी साधारण है, कितना साधारण से बैठा है। ऑफिसर्स की भी ड्रेस बदलाते, इनकी तो वही साधारण पहरवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते मैं आता ही साधारण तन लेता हूँ, वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हमने कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें ना, इससे कोई फायदा नहीं है। डराते ऐसा काम किया तो तुम गधा बनोगे, तुम कुत्ता बनोगे, है ना, सुनी सुनाई बातें। गाय का पूंछ पकड़ने से तुम तर जाओगे। अब गाय आई कहाँ से? स्वर्ग की गाय तो अलग होती है, वहाँ की गाय तो बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी 100% फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चढ़ाते, उनको क्या पड़ी है? यहाँ वहाँ की बाबा कहते ये, हाँ यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते, बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली थी, श्री कृष्ण को ग्वाला ही बना दिया। बताओ कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ उसको ग्वाला बना दिया, है ना। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो बिल्कुल अलग है। बाबा कहते अब है ही नहीं है, अब एक धर्म जो प्रायलोप हो जाता है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं है। ज्ञान हमेशा ज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में, कितने ढेर सत्संग है,
ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा, बाप आप आएंगे तो आपके बनेंगे। आप बिगड़ दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी तो देते हैं ना बाबा, कितना माला माल कर देते। हाँ? तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने के लिए आए हैं। चढ़ती कला कोई की हो न सके, कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको मालूम पड़ा है ना, कल्प तो है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म, फिर आते रहते हैं पीछे। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने के लिए। असल में हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये भी बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक बाबा सब कुछ समझाते रहते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सतगुरु है जो सर्व की गति और सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड की कोई सीमा नहीं है। कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति का नाम वाला देखो कितना शो करते हैं। ये सब मृग तृष्णा रुने के पानी मिसल है। इसमें जो फंस जाते हैं ना, इसमें जो फंस जाते हैं ना, उनको निकालने जाते हैं तो वो खुद भी फंस जाते हैं। ऐसी माया की अट्रैक्शन है। बाहर निकले, किसी ने कह दिया तेरे रोग सब ठीक हो जाएंगे, बस रोग ठीक हो जाएंगे, बस तेरे कर ले थोड़ा सा नाम जाम, फंसते चले जाएंगे। बहुतों को देखा। बाबा कहते ये भी ड्रामा की नून है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ना, अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण और विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए ना। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बेहद के बाप की ही है ना। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख हरता और वही हमारा सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो, ये गीत है ना, जिसको खोजती सारी दुनिया, कितना प्यारा गीत है। जिसको खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा ना। शिव बाबा मधुबन में, उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी गिलानी करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, तुमने सब कुछ गवा दिया। अब फिर से मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसी बुद्धि में ये बैठेगा नहीं। ये दैवी गुण वाले देवताएं हैं, है तो मनुष्य ना। ऐसे थोड़े देवताएं कोई 8-10 फुट के लंबे ऊंचे होते हैं। उन्होंने देवताओं को लंबा ऊंचा दिखा दिया, इसलिए मूर्तियां कितनी लंबी ऊंची बना देते हैं। बाबा कहते हैं कोई 80 फुट, कोई 100 फुट के लंबे थोड़े ही होते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि उनकी आयु बहुत बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी जाकर समझाओ, जाओ समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो आप फिर कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी फिर उनकी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो ना,
वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ा ही कोई दान किया जाता है, हैं? अब देखो गंगा में पैसे फेंकते रहते हैं, उसके बच्चे रो रहे हैं जो तुम्हारे बाजार से जाके, हाँ? देखो है ना बुद्धि, हलवा बना के डाल के आ जाते कई गंगा जी में। क्या दुनिया के रीति रस्म रिवाज। सचमुच में बताऊं ना, एक बार मैं जब छोटी थी ना, ये नवरात्रे के दिन आते हैं, हमारी कुल देवी जो होती है ना उसको नई सेमरी कहा जाता है। तो वहाँ हमारी बुआ थी ना, वो बहुत पीछे पड़ी रहती थी, इसको ले जाओ, जगह जगह ले जाती थी मुझे, जिससे ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ से हट जाए। बेचारी खुद ही को उसको ही बाबा का बच्चा बना दिया, हटाना तो उसने क्या था। तो वो एक जगह लेके गई, सचमुच वो सीन मेरी आंखों के सामने अभी भी आ जाता है। कई बार मंदिर का पिछवाड़ा होता है ना, वहाँ इतना इतना समझो, मैं क्या बताऊँ, ये टेबल से भी ऊंचा होगा, प्रसाद पूड़ियाँ छोले, पूड़ी हलवा, पूड़ियाँ छोले यार। कोई भी खाने वाले नहीं है, कितना खाएंगे, कोई कितना खाएंगे, इतना ऊंचा पूरा 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 लंबा चौड़ा ग्राउंड सा था, और इतना ऊंचा भरा पड़ा था, क्योंकि कुल देवी कईयों की होती है तो जाते हैं ना मत्था टेकने के लिए। कितना, उसी के ऊपर पूड़ी, उसी के ऊपर हलवा, उसी के ऊपर छोले, उसी के ऊपर पानी, है ना। अब मूर्खो तुम सोचो जरा, तुम क्या कर रहे हो, मूर्खो जरा सोचो, तुम्हारी थाली में भी अगर पानी गिर जाए ना तो खाना नहीं खाते हो, खाते हो, फिर क्या करते, क्या। बाबा कहते हैं वह सन्यासी कभी राजयोग तुमको सिखला ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते रहते, पंडित लोग फिर ले आते हैं। अब बाप तुम्हारे को पावन बना रहे हैं, बाबा को देते क्या हो तुम, क्या देते हो, क्या देते हो बाबा को, क्या देते हो, कुछ भी नहीं। बाबा तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे, तुम भी पतित थे, लेने वाले भी पतित थे। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित है, पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, मत्था टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। शादी के बाद तो फिर बर्बादी हो जाती। ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का पाठ मुदा हुआ है, सतयुग का भी समाचार बाबा बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले तुम कितने बेसमझ थे। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। मैं जब आता हूँ तभी आकर के सदगति करता हूँ सभी की, और एक बार आकर के पुराने को नया बनाता हूँ। मैं हूँ ही गरीब निवाज, साहूकार, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ मैं, सुना, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते बाबा हम तो आपके हैं और हमारा सब कुछ। दिल देखो उनका कितना विशाल होता है, सचमुच दिल देखो कितना विशाल होता है। साहूकारों को तो वित होती है देने में, उनके पास तो एक है तो एक को ही सवाल कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि कल हमने क्या खाना है तो क्या पकाना है। बाबा कहते कहते सब कुछ आपका है। बाबा भी कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी हो करके रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं बाबा का है, इसमें बड़े सयाने समझो बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो तो गोया यज्ञ का खाते हो। पहले ट्रस्टी तो बनो, पहला ट्रस्टी तो बनो, तब तुम्हारे घर का भोजन बाबा का भोग बनेगा। गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो समझो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं तो गड़बड़ हो जाती है क्या? बाबा कहते निश्चय में ही तो गड़बड़ हो जाती है। राजा सत्यवान क्या हरिश्चंद्र जी का मिसाल देते हैं ना, स्वप्न में सब कुछ दान दे दिया, स्मृति दिलाई गई कि राजा तू तो सब कुछ दान दे चुका है, चला शमशान की ड्यूटी करने, है ना, कपड़ा लेने। ये किसका कपड़ा, इसका तेरा तो अधिकार ही कुछ नहीं। कितना बाबा कहते राजा सत्य
हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं ना, बाबा को तो सब कुछ बताना तो पड़े ना। ऐसे थोड़ी हम यज्ञ का खाते। सच्चा चाट दिया है तुमने जो यज्ञ का, तुम्हारा घर यज्ञ बन गया, भोग बना बना के खाते हैं। वो भोग तुम्हें ताकत देगा क्या? बाबा को बिठाया है वहां पर, किससे बिठवाया है, किसको चाट दिया है? तो बाबा आज बता रहे, बाबा को सब कुछ सच सच बताना पड़े। मैं गरीब निवाज हूँ, गीत है ना, आखिर वह दिन आया आज, आधा कलप भक्ति में याद किया, आखिर मिला, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग तो जरूर आना है ना, बीच में है संगम जिसमें तुम उत्तम से भी उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे ना, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे, कल्प पहले भी तुमने जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही करेंगे ना, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी होकर बाबा देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम मैसेंजर हो, तो कोई मैसेंजर और कोई पैगंबर तो होते नहीं है। सतगुरु सदगति करने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, वो कैसे गुरु ठहरे? मैं तो आता हूँ तो सबकी गति और सदगति कर देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख और संपत्ति का सागर हमें बेहद का बाप मिला है। हमें सब कुछ एक बाबा से ही मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरअहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, प्रकृति जीत, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, प्रकृति जीत भव। इतना सुंदर वरदान दिया बाबा। अगर कोई पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, खाने का, पीने का, पहनने का, चीजों का, वस्तुओं का, कोई भी, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सके। इच्छाएं आसक्तियों का रूप होती है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी क्या है? आसक्ति, सूक्ष्म आसक्ति।
इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेगी। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का व्यक्ति इशारा, बाप दादा का हर बालक मालिक है। हर बालक संगम युग बेगमपुर मूल वतन। संगम युग को बाबा कहते हैं बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तुम तीनों के मालिक हो। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होते हैं। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य गिनती के होते हैं, तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ में खर्च नहीं करो। सुना, व्यर्थ में खर्च नहीं करो। ओके, ओम शांति। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्या, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा